अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह के फजल व करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम बिटकॉइन की एनालिसिस करते हैं एक शॉर्ट वीडियो में। हम ऑन चेन एनालिसिस का, फंडामेंटल एनालिसिस का और टेक्निकल एनालिसिस का, इन तीनों का इंटरप्रिटेशन देखते हैं। इन तीनों के कम्बिनेशन से देखते हैं कि बिटकॉइन का जो नेक्स्ट मूव है वो क्या हो सकता है। बिटकॉइन अभी किस जोन के ऊपर खड़ा हुआ है और क्या ये क्रैश कर सकता है या बम्प कर सकता है। तो विद इन लॉजिक हम बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, ये मैंने ना 1 वीक का चार्ट ओपन किया। हम आने वाले नेक्स्ट वीक में जो न्यूज़ आ रही हैं उनका भी मुताला करेंगे कि नेक्स्ट वीक में जो बड़े इवेंट हैं उनका क्या किरदार हो सकता है, वो क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो अभी मैंने 1 वीक का चार्ट ओपन किया हुआ है। अगर आप देखें तो जो टेक्निकल एनालिसिस का पैटर्न शो करवा रहा है हमें, वो डबल टॉप का शो करवा रहा है, ठीक है। ये देखें, डबल टॉप जो हमारे पास शो हो रहा है, लेकिन जो नेक लाइन है वो हमारे पास ये वाला लेवल बन रहा है। अगरचे बीटीसी नीचे की तरफ गिरता है, बीटीसी नीचे की तरफ मूव लेता है, लेकिन इस जोन से अगर सपोर्ट ले लेता है, ये अगर आप देखें ना इस लेवल से, उससे भी क्लासिकल ज़्यादा जो लेवल हमारे पास माना जाएगा वो $56,000 का है। लेकिन वो इस सेंस में अगर बीटीसी जो अपनी सपोर्ट है वो $61,000 के ऊपर 61,000 के ऊपर अगर होल्ड नहीं करता, अगर इस पॉइंट से होल्ड करके ऊपर की तरफ निकल जाता है, ठीक है, ये वाला एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, अगर इस पॉइंट से बीटीसी सपोर्ट लेता है और ऊपर की तरफ इस तरह उछलता है या ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देता है 1 वीक की कैंडल में, तो ये एक गुड साइन होगा। फिर हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बीटीसी है वो नेक्स्ट हमारे पास 74,000 और तकरीबन ऑलमोस्ट ये वाली जो रेंज हमारे पास 77 वाली रेंज, ठीक है, 75 और 74 वाली रेंज, क्योंकि जो नेक्स्ट लिक्विडिटी है वो हमारे पास इस जोन में पड़ी हुई है। अगर बीटीसी 61,000 से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए 1 वीक की कैंडल में, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक गुड साइन होगा। और बीटीसी का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 75,000 या 77,000। अगर इस सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाता, ब्रेक कर देता है इन केस, ठीक है, ये सेकंड सिनेरियो, तो फिर जो हमारे पास अगला टारगेट होगा वो हमारे पास 55,000, 56,000 और उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो हमारे पास 48,000। ये दो हमारे पास एरिया होंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों की जो मेजर सपोर्ट बन रही है और लिक्विडिटी जो माल पड़ा होगा वो हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और एक हमारे पास ये 56,000 के ऊपर है। क्योंकि अगर रिसेंटली देखें ना तो पीछे भी इधर मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया हुआ है, सेम उसी जोन से एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ये आपको अगर नज़र आ रहा हो, ये वाला, ये अगर आप देखें, ठीक है, ग्रीन कैंडल है, फिर एक रेड कैंडल, फिर उसके बाद एक इम्पल्सिव मूव से बड़ी कैंडल जो है वो ब्रेकआउट देती है। तो क्या मतलब, इधर लोगों का एक्सपेक्टेशन थी सेम एज इट मार्केट यही साइकिल रिपीट करेगी और नीचे की तरफ आएगी, लेकिन हुआ क्या, रिटेल ट्रेडर ने इस पॉइंट के ऊपर सेल किया, उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ इंस्टीट्यूट जो होते हैं, बैंक होते हैं, वो उन्होंने क्या किया, उनका सारा माल ख़रीदा और ऊपर की तरफ मार्केट को ले गए, ठीक है, जिसकी वजह से उनको मेजर फिर लॉस करना पड़ा। तो ये हमारे पास एक टेक्निकल पैटर्न है। टेक्निकल एनालिसिस का जो पैटर्न है वो हमें क्या शो करवा रहा है, एक बैरिश स्ट्रक्चर शो करवा रहा है। मीन्स क्या, डबल टॉप जब भी बनता है तो वो एक हमारे पास नेगेटिव सिनेरियो होता है। लेकिन इन केस अगर नेक लाइन टूटती है, समटाइम आपको पता है 2-3 तरह के एंट्रीज इधर बनती हैं और ट्रेडर का स्टाइल भी होता है। कुछ इस एक नेगेटिव कैंडल को देके मार्केट में एंट्री कर लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि आया कि ये सेकंड टॉप से रिजेक्ट हो रही है, ये इसका सेकंड शोल्डर है। और कुछ लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं वो इस नेक लाइन के टूटने का इंतज़ार करें और कुछ इस नेक लाइन को टूटने का इंतज़ार करें, क्योंकि उससे फिर नेक्स्ट बीच आप देखेंगे तो कोई गैप नहीं है। अगर बीटीसी सपोर्ट लेता भी है तो 52,000 और 48,000 की रेंज में हमें नज़र आएगा बिल्कुल ईजिली, स्मूथली। तो सम टाइम ट्रेडर हाईली एक्यूरेट और हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री का भी वेट करते हैं। फिर इसके बाद अगर हम ऑन चेन एनालिसिस की बात करें तो अगर हम एक वेबसाइट का है जिसका नाम है क्रिप्टो क्वांट, अगर आप इसके ऊपर आएंगे तो आपको सारा का सारा ऑन चेन का डाटा मिल जाएगा। दूसरी वेबसाइट है ग्लास नोट। तो अगर मैं इधर एक्सचेंज फ्लो के ऊपर क्लिक करता हूँ, हम देखते हैं कि एक्सचेंज जो रिजर्व है वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। सिंपल लॉजिक है, अगर एक्सचेंज रिजर्व बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि बीटीसी क्रैश करेगा, बीटीसी नीचे की तरफ जाएगा।
अगर एक्सचेंज रिजर्व डेड होना शुरू हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, जितने भी वॉलेट्स हैं बड़े बड़े मेजर या जिन्होंने बीटीसी को होल्ड किया हुआ है उन्होंने अपनी वॉलेट में ही स्टोर किया हुआ है, अभी एक्सचेंज की तरफ पैसा नहीं आया। हमेशा याद रख लें, जब भी एक्सचेंज की तरफ पैसा आएगा तो इसका सिंपल मतलब है कि बीटीसी सेल होगा। कोई भी बड़ा ट्रेडर है या कोई भी जो डिसिप्लिन वाला ट्रेडर है जिसके पास अच्छी खासी अमाउंट होती है या उसके मुताबिक जो उसका कैपिटल होता है वो हैंडसम होता है, तो वो हमेशा अपना पैसा वॉलेट में ही रखता है। कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं होता बड़ा या जो कह लो कि डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा हो और वो सारा का सारा पैसा अपना एक्सचेंज के ऊपर रखे। ठीक है, हमेशा पैसा स्टोर करने के लिए वॉलेट में ही रखा जाता है। जब भी एक्सचेंज के ऊपर पैसा ट्रांसफ़र होगा तो वो क्या चीज़ को इंडिकेट करेगा, हमेशा सेलिंग प्रेशर को इंडिकेशन देगा। तो अभी ये मैं प्रीवियस हिस्टोरिकल डाटा को मैं नहीं देखता, मैं करंट इस पोजीशंस के ऊपर आता हूँ। आप अगर देखें इस पॉइंट के ऊपर, ये जो हमारे पास ब्लैक लाइन है ये बीटीसी की प्राइस को शो कर रही है। ठीक है, और ये जो हमारे पास ब्लू है ये हमारे पास एक्सचेंज रिजर्व को शो करवा रही है कि एक्सचेंज के पास कितना बीटीसी पड़ा हुआ है डॉलर के फॉर्म में। ठीक है, कितने इक्वल्स हैं उनके पास बीटीसी। अगर आप इस पॉइंट के ऊपर देखें, बीटीसी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन ये कर्व अगर आप इधर से देखें थोड़ा इसी, ये ऊपर की तरफ जा रही है। इट्स मीन क्या, एक्सचेंज रिजर्व अब बढ़ना शुरू हो रहे हैं और बीटीसी की वैल्यू जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो रही है। ठीक है, मतलब क्या, मैंने पहले आपको बताया था कि जब भी एक्सचेंज रिजर्व बढ़ना शुरू होना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो क्या इंडिकेशंस देंगे कि आया कि अब सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके पीछे अगर आप देखें, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आप देखेंगे कि एक्सचेंज रिजर्व डेड हुए हैं, नीचे की तरफ कंटिन्यूसली गए हैं। क्यों? और ऊपर अगर आप देखें तो इस पॉइंट से उस पॉइंट तक बीटीसी मुसलसल पंप किया है। मतलब ये कि एक्सचेंज से पैसा वॉलेट की तरफ ट्रांसफर हुआ है। कोल्ड वॉलेट कह लें, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, जितनी भी सिक्योर वेब3 वॉलेट्स या डिसेंट्रलाइज वॉलेट हैं उन सब में जो पैसा है वो ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट के ऊपर देख रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर बीटीसी 43,000 की रेंज में चल रहा था और एक्सचेंज जो रिजर्व था वो तकरीबन $3 मिलियन का था। तो देखिए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक तकरीबन 2.9 मिलियन के करीब आ चुका है और बीटीसी की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर कितनी थी, 63,000 और $825 ऊपर अब है 64,000 कर लें। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर बीटीसी ने मूव लिया, थोड़ा सा एक्सचेंज रिजर्व बढ़े, फिर उसके बाद डेड, अब फिर ऊपर की तरफ एक्सचेंज रिजर्व जाना शुरू हो रहे हैं। अब ये चूँकि बॉटम में आ चुका है, इससे भी नीचे बॉटम बन सकता है, लेकिन ये एक इंडिकेशन दे रहा है हमें कि आया कि अब इसके बाद जो है वो एक्सचेंज रिजर्व बढ़ते हैं तो बीटीसी क्रैश कर सकता है। तो ये बहुत डेंजरस साइन है, ये हमारे पास जो पैटर्न बन रहा है ये एक बहुत ख़तरनाक साइन दे रहा है कि आया कि बीटीसी क्रैश कर सकता है। ये ऑन चेन एनालिसिस और एक्सचेंज रिजर्व का कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर हम इवेंट्स की बात करें इसके बाद नेक्स्ट वीक जो इवेंट हमारे पास आ रहे हैं, आज 22 जून है और हम देखते हैं कि नेक्स्ट आने वाले वीक में सैटरडे संडे फॉरेक्स मार्केट तो ऑफ रहती है, जिसकी वजह से अभी देखें अमेरिकन सेशन, अमेरिकन कोई भी न्यूज़ नहीं है। उसके बाद 24 तारीख से लेके तकरीबन हम 30 का डाटा देखते हैं, तो 24 डेट को भी इतनी अच्छी न्यूज़ नहीं है, लेकिन 25 डेट को यूएस सीबीआई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा रिलीज़ होगा। 26 को फिर इतनी अच्छी न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल न्यूज़ है यूएस न्यू होम सेल्स, ये भी लिटिल बिट इम्पैक्ट डालती है। फिर उसके बाद थर्सडे 27 को यूएस फाइनल जीडीपी क्यू ओवर क्यू का हमारे पास डाटा है और इसके बाद यूएस अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा। ठीक है, 27 डेट को अच्छा खासा मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। फिर 28 को भी एक मिडल रेंज न्यूज़ है यूएस कोर पीसीए प्राइस इंडेक्स की। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट उससे अगला वीक होगा वो बहुत हाईली और फ्लक्चुएटेड मार्केट रहेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यूएस अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज भी है और इसी नेक्स्ट मंथ में सीपीआई का डाटा भी आएगा और एफओएमसी की मीटिंग भी होगी, ये नीचे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है। और दूसरी चीज़, आप फंडामेंटली अगर तौर पर देखते हैं तो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाके आप इसका डाटा थोड़ा सा वाज़ह कर सकते हैं। वीडियो टू मच लेंथी हो रही है तो मैं फिल वक्त नेक्स्ट वीडियो में फर्दर एक्सप्लेनेशन दे दूँगा।